सुप्रीम कोर्ट निर्देश के बाद वाराणसी जिला अदालत में ज्ञानवापी पर सबसे बड़ी सुनवाई होने वाली है। अब से 1 घंटे बाद यानी दोपहर 2 बजे जिला जज अजय विश्वेश के सामने ज्ञानवापी के परत दर परत राज के खुलासे पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। मस्जिद के नीचे की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में है, महिलाओं की अर्जी कोर्ट के सामने है। शिवलिंग या फव्वारा, इस पर पक्ष और विपक्ष अपनी बात रखने वाला है। मुकदमे की याचिकाकर्ता महिलाएं मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों पर एक साथ जिला जज इन पर सुनवाई करेंगे। सुनवाई से ठीक पहले वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाह के प्रभाव में ना आए और ना ही सोशल मीडिया पर किसी तरह का कोई विवादित पोस्ट करें। आज से शुरू हो रही सबसे बड़ी सुनवाई का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर ज्ञानवापी का सच क्या है। क्या ये आदि विश्वेश्वर मंदिर का हिस्सा है? क्या मस्जिद के तहखानों में कोई ऐसा राज है जो दुनिया के सामने अभी तक नहीं आया है? तो बस कुछ ही देर बाद सुनवाई की शुरुआत जिला कोर्ट में होगी और सभी की निगाहें जज की सुनवाई पर रहेंगी कि किस तरीके से इस पूरे मामले में सुनवाई होती है। हालांकि लगातार सबसे पहले तो बात यही की जा रही है कि मेंटेबिलिटी इसे माना जाएगा नहीं माना जाएगा, यानी कि इस मामले को कंसिडर किया जाएगा या नहीं। तो ज्ञानवापी विवाद में आज वाराणसी की अदालत में एक और नई याचिका दायर की गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत कुलपति तिवारी ने यह याचिका दायर की है और आदि विश्वेश्वर की पूजा का अधिकार मांगा है। याचिका दायर करने के बाद कुलपति तिवारी ने इंडिया टीवी से खास बातचीत में कहा कि काशी में शिव के अलावा और कुछ नहीं है, ऐसे में कोर्ट भगवान आदि विश्वेश्वर की पूजा का अधिकार उन्हें दे। आज अदालत में एक और एप्लीकेशन दायर की गई है। एप्लीकेशन ये कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में जो शिवलिंग मिला है उसकी पूजा अर्चना का अधिकार दिया जाए। सर, किस आधार पर आपने अधिकार मांगा है और क्या एप्लीकेशन दी? देखिए, मैंने वकील साहब से कहा, देखिए विश्वेश्वर नाथ है, विश्वेश्वर नाथ जो है बिना पूजा के है। विश्वेश्वर नाथ के मंदिर है, 4 उसमें मंडप है जिसको लोग तखाना, एक जो है भक्ति मंडप है, एक ज्ञान मंडप है, एक मुक्ति मंडप, एक ऐश्वर्य मंडप है। तो उसमें आपने पूजा का अधिकार मांगा है? अधिकार नहीं होता रहा, ये मेरा अधिकार है, मेरे पूर्वतः प्रदत्त है, उसको मैं जा रहा हूँ कहने, आप उसको दीजिए। और मैं केवल सेवा, पब्लिक की बात दर्शनार्थी बाद में, पहले सेवा पूजा तो होने दिए। हम जिम्मेदारी लेते हैं भक्ति की सेवा, उसमें कोई भी दर्शन पूजा न भी, कम से कम ये तो लगे बाबा को पूजा हो रही। मैं आया हूँ विश्वेश्वर नाथ के लिए, व्यक्तिगत नहीं आया। व्यक्तिगत नहीं आया। एक सवाल सिर्फ ये है कि अभी ये तय नहीं है कि वो शिवलिंग है कि फवारा है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष अभी दावा कर रहा है फवारा। छोड़िए मुस्लिम पक्ष, कौन है मुस्लिम हम नहीं जानते, हम शिव को जानते हैं। आपको लगता है कि वो शिवलिंग ही है? अरे लगे संसार मालूम है, शिव काशी में शिव ने तो मौलवी मल्ला मिल गए। उस परिसर में कितने शिवलिंग है और क्या आदि विश्वेश्वर और अरे 33 करोड़ देवी देवता विराजमान जिस शहर में, उसको क्या कमी है? जिसकी काशी शिव की है उसको क्या कहना है कि औरंगजेब की काशी तो शिव की काशी है। शिव को काशी को शिव ने बसाया 5000 साल पहले इनके कह देने से। ज्ञानवापी परिसर के मालिकाना हक पर बड़ा खुलासा हुआ है। रिकॉर्ड में मस्जिद की जमीन आदि विश्वेश्वर के नाम पर वकील और याचिकाकर्ता विजय शंकर रस्तोगी का यह बयान सामने आया है। देखिए के बाद सन 1936 के एक मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश का जिक्र हो रहा है, जहां मुसलमानों ने पूरे ज्ञानवापी परिसर में नमाज अदा करने की अनुमति मांगी, जिसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने रद्द कर दिया। वो मामला 1942 में हायर अथॉरिटी के पास गया, वहां भी रद्द हो गया। आखिर वो क्या मामला था, ये बताने के लिए विजय शंकर रस्तोगी जी हमारे साथ हैं। रस्तोगी जी, 1936 में जिला मजिस्ट्रेट के सामने क्या अपील डाली गई? ये अपील जिला मजिस्ट्रेट के पास नहीं दाखिल की गई थी, ये सिविल कोर्ट में फाइल की गई थी जी। 3 मुसलमानों ने अपने व्यक्तिगत अधिकारों के लिए वाद संख्या 62 सन 1936 दीन मोहम्मद और 2 और मुसलमान बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ दाखिल किया था। तो उसके अलावा हिंदू पक्षकार इसमें पक्षी नहीं थे। उन्होंने ये अधिकार मांगा था कि यह घोषित कर दिया जाए कि यह विवादित मस्जिद के अलावा पूरा ज्ञानवापी परिसर का मैदान इस मस्जिद का अंश है और हमको और आम मुसलमानों को इसमें नमाज पढ़ने का अधिकार है। लेकिन
कोर्ट ने यह पाया कि यह जनप्रतिनिधित्ववाद आपने दाखिल नहीं किया है और न ही यह वाद आम मुसलमानों के तरफ से दाखिल किया गया है, इसलिए यह वाद आपके व्यक्तिगत अधिकारों के बाबत केवल डिसाइड किया जाएगा और वही डिसाइड हुआ। तो क्या और यह डिसाइड हुआ, इनका वाद खारिज कर दिया गया और यह कहा गया कि यह पूरा ज्ञानवापी परिसर में विश्वेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का मंदिर रहा है और ड्यू टू रिलीजियस एंटीपैथी ये औरंगजेब बादशाह के फरमान से 1669 में इसको गिरा दिया गया था और एक पोर्शन पर जो है वो यह विवादित ढांचा खड़ा है जिसे मुसलमान मस्जिद की संज्ञा देते हैं। इसलिए और सारे जो मंदिर का हिस्सा है या पूरा ज्ञानवापी परिसर है, इसके बारे में न तो कोई मुस्लिम पक्ष वक्फ बताया है, न वक्फ साबित किया है और न ही यह मंदिर मस्जिद का अंश है। इसलिए इनका वाद 1937 में सिविल जज की अदालत, सिविल जज वाराणसी की अदालत ने खारिज कर दिया। इसके विरुद्ध मुस्लिम पक्ष माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में गए, प्रथम अपील दाखिल किया था। प्रथम अपील संख्या 466 सन 1937। वो भी सिविल अपील मुसलमानों का, इन 3 मुसलमानों का माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इस प्रकार से इनका कोई हक और अधिकार नहीं मान्य हुआ था। लेकिन ये मैं बता दूं कि ये 3 मुसलमानों का व्यक्तिगत केस था। व्यक्तिगत अधिकार कोर्ट ने डिसाइड किया था। जो भी डिसाइड किया हो वो उन्हीं तक सीमित था व्यक्तिगत रूप से, उसका कोई भी लाभ जनरल आम मुसलमान नहीं ले सकता। लेकिन वर्तमान में यही हो रहा है। उसी न्यायालय के फैसले को कहता है कि ये आम मुसलमान की, ये मेरे पक्ष में नहीं है, जबकि उस फैसले का आम मुसलमान को कोई अधिकार नहीं। तो ज्ञानवापी मस्जिद का जमीनी अधिकार, जिस जमीन पर वो बनी है, लैंड रिकॉर्ड्स में उसका मालिकाना हक किसके पास है? मालिकाना हक काशी विश्वनाथ मंदिर का है। उसमें बहुत काफी बंगलिंग की गई थी। मुसलमानों ने उसमें पेन घोष किया था और दूसरे। और सीधा रुख करते हैं वाराणसी का। पवन नारा मेरे सहयोगी वहां से बने हुए हैं। पवन, देखिए, एक के बाद एक सबूत रखे जा रहे हैं हिंदू पक्ष की तरफ से, एक के बाद एक याचिका दाखिल की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच नजर इस बात पर ही है आज कोर्ट में सुनवाई होगी कि मेंटेनेबल है या नहीं ये पूरा मामला। जी बिल्कुल प्राची, दरअसल बात यह है कि एक के बाद एक एप्लीकेशन लगाई जा रही हैं और हर कोई पक्ष अपना दावा कर रहा है और जो ऐतिहासिक तथ्य, जो कानून कोर्ट ऑफ लॉ में आज़ादी से पहले भी एस्टेब्लिश हो चुके हैं, वो एक हिंदू पक्ष का दावा मजबूत कर रहे हैं। लेकिन अभी तक मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो दलील दी जा रही है वो सिर्फ एक ही दलील है। वो दलील ये कि 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत ये एप्लीकेशन सुनी ही नहीं जा सकती और देखना होगा कि जिला अदालत में किस तरह के दलील मुस्लिम पक्ष की तरफ से रखी जाती हैं और अगर इस मामले की सुनवाई होती है तो फिर मुस्लिम पक्ष क्या क्या दस्तावेजी सबूत कोर्ट के सामने रख पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक 1991 के एक्ट के आधार पर विरोध किया जा रहा है। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया था तो सुप्रीम कोर्ट में भी यही दलील दी गई थी कि ये मेंटेनेबल नहीं है, ये किसी कोर्ट तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन आपको बता दें कि 1991 का वर्शिप एक्ट भी सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती दी जा चुकी है और उस चुनौती में कहा गया था कि वर्शिप एक्ट मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। आर्टिकल 25, 26, 27 जो किसी भी धर्म की अपनी मान्यताओं के अनुरूप पूजा अर्चना करने की अनुमति देता है, उसका उल्लंघन करता है और नेचुरल जस्टिस के भी खिलाफ है, क्योंकि इस एक्ट के जरिए किसी भी अदालत का दरवाजा खटखटाने की मनाही है। तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट एक तरफ जहां वर्शिप एक्ट के मामले को सुन रही है, वहीं जिला अदालत को यह तय करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि जिला अदालत तय करे कि यह मामला सुनवाई लायक है या नहीं। अगर सुनवाई लायक है तो लिटिगेशन काफी बढ़ेगा और अगर नहीं तो फिर यह मामला यही समाप्त।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।